अमेरिकन कांग्रेस में सैकड़ों ऐसी बिलें आ जाती है, वो प्रोसेस हो जाता है, साल लग जाते हैं, लोग अपने प्रोसेस करते हैं। पीटीआई का उसके साथ कोई लेना देना, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, न हमारा कोई राब्ता है। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक नए राब्तों से मुताल्लिक बातचीत हो रही है, तो क्या वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं? राब्तों से मैं इतना ही बाखबर हूँ जितना आप बाखबर है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अमरीकी कांग्रेस में करारदाद और कानून साजी का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, किसी अमरीकी वक्त से पीटीआई का कोई राबता नहीं। इस्टेब्लिशमेंट से राबतों से मुतालिक सवाल पर कहा, इससे मुतालिक उतने ही बाखबर हैं जितने आप। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ऑपोजिशन जमातों के साथ अलायंस बनाएंगे, आइंदा का लाहा अमल मुश्तरका तय करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने मजलिस आमला के बाद 15 अप्रैल को फैसले से आगाह करने का कहा है। ऑपोजिशन जमातों के साथ अलायंस बनाएंगे, आइंदा का लाहा अमल मुश्तरका तय करेंगे। मुश्तरका ऑपोजिशन के साथ मिलकर TORs तय किए जाएंगे। बानी पीटीआई ने किसी पार्टी रहनुमा को साजिशी नहीं कहा। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से मुलाकात की तफसील पार्लिमानी पार्टी के सामने रख दी। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि बानी पीटीआई ने कहा था आतिफ खान और असद कैसर की विफाक में ज़रूरत है, उन्हें कौमी असम्बली की नशिस्त पर टिकट दें। बानी पीटीआई ने टिकट पर किसी रहनुमा के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। इजलास में असद कैसर, आतिफ खान और शहरान तरक्की से मुतालिक अली अमीन के बयानात की तहकीकात का मुतालबा। अरकान का कहना था कि गैर जिम्मेदाराना बयान से पार्टी को नुकसान पहुँचेगा। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि बैरिस्टर गौहर की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई है, जिसमें वज़ीर आला ने इख्तलाफात ख़त्म करने की बात पर मस्बत रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। अभी चंद दिन पहले हमने बिजली की कीमतों में एक इज्तिमाई काविशों से 7.5 रुपये औसतन ज़िंदगी के हर शोबे के लिए कीमत कम की है। इसमें मज़ीद कमी लाने के लिए अब हम जो रिस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म्स जो हैं उसके ऊपर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिजली की कीमतों में घरेलू और कमर्शियल सारिफीन को बड़ा रिलीफ फराहम किया गया है। बिजली की कीमतों में औसतन 7.5 रुपये कमी की गई है। मज़ीद कमी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। मैरीटाइम शोबे में इस्लाहात से मुतालिक इजलास में बताया कि टास्क फोर्स ने मैरीटाइम शोबे में इस्लाहात के लिए सख्त मेहनत की। इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स कायम की गई है। ट्रम्प टैरिफ ने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में तारीखी मंदी, खरबों डॉलर का नुकसान, मुआशी मुश्किलात के खदशात बढ़ गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी ना बच सकी। तारीखी मंदी, 1 घंटे तक कारोबार रोकना पड़ा। 8,687 पॉइंट्स की तारीखी कमी भी रिकॉर्ड की गई। कारोबार का अख्ताम 3,882 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,14,909 पॉइंट्स पर हुआ। यूरोपीय और एशियाई मार्केटों में भी शदीद मंदी। हांगकॉन्ग का हैंग सेंग इंडेक्स सबसे ज़्यादा मुतासर, शेयर्स की कीमतें 13.22% तक गिर गईं। जापान के निकी इंडेक्स में तकरीबन 8%। शंघाई स्टॉक में 7.34% की गिरावट। जर्मनी का डेक्स इंडेक्स 6%, जबकि FTSE 100 में 5% तक कमी देखी गई। खाम तेल की कीमत में भी 4% तक कमी रिकॉर्ड। WTI $59.34 का हो गया। स्टॉक मार्केट्स में मंदी पर रद्द-ए-अमल में अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि वो किसी चीज़ को गिराना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभार कुछ ठीक करने के लिए आपको दवा लेना पड़ती है। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि जब तक चीन के साथ तिजारती खसारे का मामला हल नहीं कर लेते, डील नहीं होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने महसूलात में इजाफे से महंगाई बढ़ने और कसाद बाजारी के खदशात मुस्तरद कर दिए। कहा टैरिफ एक बार की कीमतों की एडजस्टमेंट है, कीमतों के मुसलसल इजाफे और एक वक्ती एडजस्टमेंट में बड़ा फ़र्क है। गैलप सर्वे के मुताबिक तिजारती पॉलिसियों के बायस अमरीकी सदर ट्रंप की मकबूलियत में 4% कमी आई है। सदर ट्रंप की मकबूलियत 47% से घटकर 43% हो गई। टैरिफ नफाज के बाद 50 से ज़्यादा ममालिक का सदर ट्रंप से राबता। सरबराह नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का कहना है कि महसूलात की नरमी के लिए सदर ट्रंप से राबता किया गया है। राबता करने वाले ममालिक जानते हैं कि महसूलात का सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं को होगा। इन ममालिक से मुज़ाकरात का फैसला सदर ट्रंप खुद ही करेंगे। सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके कि फैसला तब्दील नहीं होगा, देखना होगा कि ये ममालिक क्या पेशकश करते हैं। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के तजारती वज़रा का हम इजलास आज लग्जमबर्ग में हो रहा है, जिसमें अमरीकी सदर के आयद करदा टैरिफ पर जवाबी रद्द-ए-अमल पर गौर किया जाएगा। दूसरी जानब चीन ने ट्रंप टैरिफ को एक तरफा तहफ़्फ़ुज़ पसंदी और मुआशी गुंडागर्दी करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका अपने मफादात के लिए तमाम ममालिक के जायज़ मफादात की कुर्बानी दे रहा है।
बैनुल-अक़वामी असूलों पर अमरीकी मफादात को तरजीह दे रहा है। चीनी वज़ारत तिजारत के नायब वज़ीर की अमरीकी कंपनी के नुमाइंदों से मुलाकात, कहा टैरिफ मसाइल की बुनियादी वजह अमरीका है। चीनी टैरिफ अमरीकी कंपनियों कारोबारी इदारों के जायज़ हकूक़ मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा का पानी दस्तयाबी का सर्टिफिकेट स्टे कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर ज़मीर घुंगो के मुताबिक इस स्टे से दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर रुक जाएगी। एडवोकेट जनरल सिंध जवाद डेरो ने मीडिया टॉक में माना कि कानूनी तौर पर इस स्टे के बाद केनाल्स की तामीर रुक जानी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा में सिंध का रुकन न होने पर सेक्रेटरी वजारत पानी और आबी ज़खायर और विफाकी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया। दोनों अफसरान एक हफ्ते में अदालत तलब। विफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल को रिपोर्ट मांग ली गई। इरसा ने 25 जनवरी को चोलिस्तान और थल केनाल की तामीर के लिए पानी की फराहमी का सर्टिफिकेट जारी किया था। दरख्वास्त गुजार किसान कुर्बान मेतलों के मुताबिक सिंध के रुकन की तैनाती होने तक इरसा के फैसले गैर कानूनी हैं। बानी PTI की तरह जेल में बेहतर सहूलतें फराहम की जाएँ। बानी PTI की बीवी बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि बुशरा बीबी ने बेहतर सहूलियात के लिए जेल हुकाम को कई बार दरख्वास्त दी। सुपरिटेंडेंट जेल को कहा कि वो जेल में उनके लिए बेहतर क्लास का तयन करें, मगर उनकी एक नहीं सुनी गई। उनके शौहर बानी PTI को इसी जेल में बेहतर सहूलियात का हकदार करार दिया गया है। जेल रूल्स के तहत बुशरा बीबी को भी बेहतर सहूलतों की फराहमी का हुक्म दिया जाए। बुशरा बीबी अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में 7 साल कैद की सज़ा काट रही है। कहा जा रहा है कि पैसे या प्लॉट जान का बदला नहीं हो सकता। सवाल तो ये है कि कराची में ट्रैफिक हादसात पर कितने मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, कितने मुकदमात बनाए गए। पीपल्स पार्टी की सिंध में 16 साल से हुकूमत है, कारकर्दगी क्या है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पर तनकीद, कहा 2 साल से मेयर कराची के नशिस्त पर कब्जा है, बस बयानबाजी से उन्हें या गवर्नर सिंध को मत उलझाएं। लोग गवर्नर को उम्मीद की वाहिद किरण समझ रहे हैं। सिंध हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी कुछ नहीं है। कोई है यूनिवर्सिटी की डिग्री किसकी मिलेगी? आप मुझे बताइए। हमारा बच्चा बच्ची नौकरी लेने के लिए जाएगा तो ये कहेगा कामरान टिसोरी ने मैं कोर्स कराया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से उनका मसला हल हो जाता है। वी आर द स्टेट, वी आर द गवर्नमेंट, यू आर द गवर्नर। फारूक सत्तार साहब, आप मेंबर कौमी असेंबली हैं, आपको पॉलिसी बनानी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना आपका काम। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का फारूक सत्तार को जवाब, कहा गवर्नर के तर्जुमान बनकर फारूक सत्तार ने आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। अब धौंस धमकियों का वक्त गुजर चुका। ये ज़ातियात की सियासत करते हैं, ये लोग ही तबाही के जिम्मेदार हैं। ये टोपी ड्रामा अब नहीं चलेगा, जो करना है कर लें। वो घंटी बजाते रहेंगे। उन्होंने शहर में तमाम ट्रैफिक हादसात की मजम्मत की। क्या आपने 12 मई के वाक़े की मजम्मत की? गवर्नर हाउस में IT की तरबियत देने से गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटी नहीं बन जाता। क्या बच्चे नौकरी पर जाकर कहेंगे कि उन्होंने कामरान टिसोरी से डिग्री ली है? स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी। वज़ीर IT शिजा फातिमा ने कहा कि स्टारलिंक को NOC दिया ताकि जल्द अज जल्द सेटेलाइट इंटरनेट पाकिस्तान में मुहैया किया जा सके। चीन समेत कई ममालिक की कंपनियों ने सेटेलाइट इंटरनेट के लिए दरख्वास्त दी है, जल्द ही लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। वक्फे सवालात में वज़ीर IT शिजा फातिमा ने अरकान असम्बली के सवालों के जवाब दिए। खेल को सियासत और सियासत को खेल से बाहर रखना चाहिए। कौमी क्रिकेट टीम में बहुत सलाहियत है, हार जीत खेल का हिस्सा है। मोहसिन नकवी के चेयरमैन PCB का ओहदा छोड़ने की इतलात नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए मुस्लिम लीग नून के टैलेंट हंट प्रोग्राम का किरदार अहम है। कौमी खेल हॉकी को खोया हुआ मकाम वापस दिलाना है। हुकूमत नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका दे रही है। सेहतमंद सरगर्मियाँ नौजवानों के लिए ज़रूरी है। सिविलियन किसी फौजी तंसीब को नुकसान पहुंचाए, टैंक चोरी करे तो आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। कानून बनाने वालों को तय करना है कि ट्रायल कहां होगा। आर्मी एक्ट के तहत आर्म फोर्सेस खुद भी सिविलियन की गिरफ्तारी कर सकती हैं। आइन ने खुद कोर्ट मार्शल के लिए मुनफरिद इख्तियार समाअत दे रखा है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत में वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि किसी मुजरिमाना अमल पर मुकदमा दर्ज होना बनता है। सवाल ट्रायल का है, मुकदमा कैसे दर्ज होता है, तफ्तीश कौन करता है, तरीक़ेकार क्या होगा।
आर्मी एक्ट की शिक 2D के तहत मुलजिम तब बनता है जब फर्द जुर्म आयद हो। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि गिरफ्तारी से कबल FIR का होना जरूरी है। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा कि जब किसी को गिरफ्तार करेंगे तो मुतालिका मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पंजाब में गंदम की आज़ादाना नकलो हमल की इजाज़त दे दी। गंदम की कटाई से पहले की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास में निजी सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी, फ्री मार्केट और डी रेगुलेशन की पॉलिसी जारी रखने का भी फैसला। मरीम नवाज़ की गंदम की रिकॉर्ड पैदावार पर किसानों को शाबाश कहा। पंजाब हुकूमत ने किसानों को 1000 ट्रैक्टर मुफ्त दिए। किसान भाइयों की मफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की भी मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 380 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। फैसलाबाद में ऑरेंज और रेड बस सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में येलो लाइन इलेक्ट्रिक बस के ट्रैक की प्लानिंग के लिए 15 दिन की मोहलत। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई रवाना। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी 10 दिन बैरून मुल्क क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का दुबई का दौरा ज़ाती नौयत का है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की दुकानों पर हर नए और इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन की खरीद व फरोख्त का रिकॉर्ड बनाने की हिदायत। अमन अमान से मुतालिक इजलास में कहा कि कारोबार करने वालों को वाज़ेह पैगाम दें। कराची मुल्क की बड़ी मोबाइल मार्केट है। वज़ीर आला की सूबे भर में अमन अमान हर सूरत बेहतर करने, लाड़काना और सक्खर डिवीजन में पुलिसिंग मौसर बनाने की हिदायत। कहा सादा कपड़ों में मुसल्लह अफराद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। वज़ीर दाखिला से सवाल किया, थानों को बेहतर करने के लिए 28 करोड़ रुपये जारी किए, 31 थानों को बेहतर करना था। वज़ीर दाखिला ने बताया कि 10 थानों की तज़ीन व आराइश हो चुकी, बाकी की 1 माह में हो जाएगी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग लखपास पर धरना 11वें रोज भी जारी। कोयटा शहर में मोबाइल फोन इंटरनेट डेटा सर्विस आज भी मुअत्तल, सारिफीन परेशान। गवादम में दफा 144 के तहत इज्तिमात पर पाबंदी। डेप्यूटी कमिश्नर के मुताबिक किसी फर्द या गिरोह को लॉन्ग मार्च की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोयटा से मस्तूंग आने के लिए कानक और कोयटा से कराची के लिए दश्त का रास्ता बहाल करने की कोशिशें जारी। DC मस्तूंग के मुताबिक दोनों रूट से किसी सियासी रैली या जुलूस को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी का बलूचिस्तान में सियासी इत्तेफाक राय के लिए फौरी ऑल पार्टीज पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। कहा पार्लिमानी कमेटी कोयटा मार्च पर अख्तर मेंगल से बात करे, बलोच यकजहती कमेटी से भी राबता करे, गिरफ्तारी और ताकत के इस्तेमाल से बाज रहा जाए। पार्लिमानी कमेटी यकीनी बनाए कि 1973 के आइन के तहत आवाम के बुनियादी हकूक़ का एहतराम किया जाए। मादनियात पर कॉन्फ्रेंस कल से इस्लामाबाद में शुरू होगी। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद और सीनियर हुकाम समेत 2000 से ज़ायद मेहमानों की शिरकत मुतवक्के। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है पाकिस्तान बेपनाह मादनी ज़खायर से माला माल है। बलूचिस्तान के ज़िला चागी में सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। माशी तरक्की के लिए मादनी वसाइल को बुरुएकार लाना है। MD OGDCL अहमद हयात तक ने कहा कि पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के मौके पर बाज़ ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान भी किया जाएगा। मकसद मादनी शोबे में सरमायाकारी राग़िब करना है। ये कॉन्फ्रेंस अब बाकायदा सालाना बुनियादों पर मुनक़िद हुआ करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में बड़े पैमाने पर पोस्त की काश्त का इंकशाफ, मुनीशात की स्मगलिंग और दहशतगर्दी के दरमियान ताल्लुक के बारे में संगीन खदशात जन्म लेने लगे। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से दावा किया गया है कि बस्तौरी और कोचबीना के इलाकों में पोस्ट की काश्त की जा रही है, जिससे 1.5 अरब से ज़्यादा की अफ्यून हासिल की गई। दर्जनों शिद्दत पसंदों ने भी इन्हीं इलाकों में पनाह ली हुई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है कि ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई।
सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके टकवारा में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 9 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 6 और 7 अप्रैल के दरमियानी शक किया गया। हलाक दहशतगर्दों में कैप्टन हसनैन अख्तर की शहादत का जिम्मेदार खारिजी गिरोह का सरगना शिरीन भी शामिल है। कामयाब ऑपरेशन पर सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा कि कार्रवाई में दहशतगर्दों के सरगना को हलाक करना सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर के इजलास में नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर के क़याम की मंजूरी। वज़ीर दाखिला के मुताबिक ये इदारा दहशतगर्दी के खात्मे, नेक्टा के मकासद के हसूल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए कायम किया गया है। सूबाई सतह पर भी ऐसे मराकज़ कायम किए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि नेफ्टेक नेक्टा की इंसदाद कार बढ़ाएगा। गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक सलमान अहमद पर इदारों और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने पर थाना डिफेंस ए में मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक सलमान अहमद ने कौमी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, नफरत अंगेज पोस्ट वायरल की। इस्लामाबाद में 2 खवातीन का कत्ल, वारदात की CCTV वीडियो सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 2 खवातीन को कत्ल करने के बाद दीगर 2 खवातीन पर भी हमला किया। कत्ल होने वाली एक लड़की बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर गुजर बसर करती। मीरपुर खास में हामिला बीवी और 2 बच्चों को आग लगाकर कत्ल करने वाले मुलजिम का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म में बताया है कि उसने तशद्दुद करके बीवी को कत्ल किया। बच्चों ने चीखो पुकार की तो उनके हाथ पांव बांधकर झोंपड़ी को ही आग लगा दी। फैसलाबाद में मुसल्लह अफराद की पेशी पर अदालत आने वाले ख़ानदान पर फायरिंग, माँ बेटे समेत 3 अफराद को रास्ते में हलाक कर दिया। मुलजिमान फरार। RPO ने CPO से रिपोर्ट तलब कर दी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देने का हुक्म। कायम मुकाम चीफ जस्टिस के ऑर्डर से केसेस डिवीजन बेंच को मुंतकिल किए गए। किसी को इस मखसूस इख्तियार से मुतालिक मालूम है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का एक केस की समाअत के दौरान सवाल। रिमार्क्स दिए कि केस मुंतकिल करने के ऑर्डर में किसी मखसूस कानूनी शिक का हवाला मौजूद नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का भी इस हवाले से कोई ऑर्डर नहीं। बगैर किसी जवाज़ के केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करना मुनासिब नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस को केसेस कायम मुकाम चीफ जस्टिस के सामने रखने की हिदायत। अदालत ने कहा कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात को मद्देनजर रखकर कानून के मुताबिक ऑर्डर करें। तवक्को है मुकदमात मुतालिका बेंचेस के सामने जल्द मुकर्रर किए जाएंगे। सीनियर वकील और मेज़बान नईम बुखारी की बानी PTI पर तनकीद का अलगादे ट्रस्ट की ज़मीन को तो उन्हें हाथ भी नहीं लगाना चाहिए था। वो अगर बानी PTI के मुशीर होते तो उन्हें ये मशवरा देते। बोले रियासत का मिल्कियती कोई हार आप कैसे ले सकते हैं? कोई बॉल पेन या पेंसिल भी तोहफा मिले तो वो भी रियासत की मिल्कियत होती है। बानी PTI मरदुम शनास भी नहीं। बानी PTI फवाद चौधरी को कैसे मुंतखब कर सकते हैं? बाबर आवान मुशीर कैसे हो सकते हैं? बानी PTI तो हम परस्त भी हो गए थे कि आज दिन अच्छा नहीं। सेनेटर फैसल बाबरा ने कहा है पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश ना पहले बर्दाश्त की ना अब बर्दाश्त की जाएगी। बैरूनी ताकतों के हाथों में खेलने वाले अनासिर जो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई और गिरफ्तारियां होंगी। मई में पाकिस्तान के लिए मुस्बत खबरें हैं। कराची के इलाके कोरंगी से फितना ख्वारिज के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक तीनों दहशतगर्द कराची में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। इनका ताल्लुक फितना अल ख़वारिज हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप से है। गिरफ्तार दहशतगर्द नईमुल्लाह अस्करी तरबियत याफ्ता और वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयों में मुलव्वस है।
पेशावर में नासिर बाग रोड पर कायम होल्डिंग सेंटर में रात गुजारने के बाद तकरीबन 250 अफगान बाशिंदों को अपने वतन अफगानिस्तान रवाना कर दिया गया। वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में तस्दीक मुकम्मल हो गई थी। मीरपुर खास में 9वीं जमात के इम्तहानात में नामुकम्मल इंतजामात के बायस उम्मीदवार ज़मीन पर बैठ कर इम्तहान देने पर मजबूर। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव हाई सेकेंडरी स्कूल में 400 तलबा की गुंजाइश है, जबकि यहाँ 700 तलबा का सेंटर बना दिया गया। पुलिस मुहर्रिर को करप्शन का बादशाह करार देने पर सरगोधा में शहरी के खिलाफ पैकेट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मैसेजिंग ऐप पर पैगाम में मुहर्रिर पर इल्जाम लगाया गया। थाना छोटा साहिवाल के मुहर्रिर ने शहरी मेहर ओसामा के खिलाफ दर्ज कराया। ईरान पर हमले में अमेरिका का साथ दिया या अपनी फ़िज़ाई हदूद और अड्डे इस्तेमाल करने दिए तो इसे दुश्मनी समझा जाएगा। ईरान ने इराक, कुवैत, अमारात, कतर, तुर्की और बहरीन को खबरदार कर दिया। ईरान की मुसल्लह फ़ौज हाई अलर्ट। तुर्की की वजारत ख़ारजा का किसी भी इंतबा से लाइलमी का इजहार। ईरान का रूस और चीन के साथ जौहरी प्रोग्राम पर सैफ फरीकी इजलास कल मॉस्को में होगा। इसराइली फौज के गजा पर हमले और नसर अस्पताल के करीब सहाफ़ियों के खेमे पर भी बमबारी। कल से अब तक 2 सहाफ़ियों समेत मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमास के इसराइल पर रॉकेट हमले, इसराइली फौज का तमाम रॉकेट मार गिराने का दावा। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से फ़लस्तीनी अमरीकी लड़का जाँ बहक। यमन में अमरीकी हमले, 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की मिस्री सदर अल-सीसी से मुलाकात। सदर मैक्रोन की फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की मुखालिफत। गजा की तामीर नौ के लिए अरब लीग के मनसूबे की मुकम्मल हिमायत की। खबरदार इंटरनेट पर हैकर्स से होशियार। अदाकारा रीमा खान भी ऑनलाइन हैकिंग का शिकार बन गई। एक वीडियो पैगाम में अदाकारा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हैक होने का इंकशाफ किया। कहा कि हैकर्स ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को टेक ओवर कर लिया था। वो डिजिटल राइट्स तंजीम की मदद से अपने अकाउंट को रिकवर करने में कामयाब हुई। माहिरीन का कहना है कि इंटरनेट पर अपनी ज़ाती मालूमात सोच समझ कर शेयर करें। किसी भी मशकूक लिंक पर क्लिक करने से गुरेज करें। लाहौर कलंदर्स और महकमे जंगली हयात पंजाब के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। लाहौर सफारी पार्क में होने वाली तकरीब में लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर राना, लाहौर कलंदर्स की टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी, बैटर सिकंदर रजा भी शरीक हुए। तकरीब में जंगली हयात की बका के लिए MOU पर साइन हुए। DG वाइल्ड लाइफ मुदस्सिर रियाज मलिक और CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने MOU पर दस्तखत किए। PSL और ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर की सिक्योरिटी के लिए फ़ौज और रेंजर्स के दस्ते तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी वजारत दाखिला को अलग अलग दरखास्तें भेज दी। कहा दोनों इवेंट्स में बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स मैच ऑफिशियल्स हिस्सा ले रहे हैं। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए आर्मी और रेंजर्स के दस्तों की खिदमत 20 अप्रैल और PSL के लिए आर्मी और रेंजर्स के दस्तों की खिदमत 6 अप्रैल से 19 मई तक फराहम की जाएँ। ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस लाहौर और PSL के मैचेस 11 अप्रैल से 18 मई तक लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में शेड्यूल है। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के लिए गैर मुल्की प्लेयर्स की आमद का सिलसिला जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के रायली रोसू इस्लामाबाद पहुंच गए। कराची किंग्स के हेड कोच रवि बोपारा और असिस्टेंट कोच शॉन टेट भी पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का आगाज 11 अप्रैल से होगा। संगलाख ऊंची चट्टानों पर चढ़कर बिला खौफ छोटे से तालाब में छलांग लगाने वाली शिमाली वजीरिस्तान की 9 साल की बच्ची ने सबको हैरान कर दिया। दलेर खालका स्कूल न होने के बायस तालीम से महरूम है। पानी, बिजली और दूसरी बुनियादी सहूलियात से महरूम इलाका मकीन कहते हैं कि उनकी भी ख्वाहिश है यहाँ स्कूल कायम हो। पाकिस्तानी निजात स्कॉटलैंड वुमेन क्रिकेट टीम की लेग स्पिनर अब्ताह मकसूद का कहना है कि वालिदैन का ताल्लुक लाहौर से है। यहाँ कर खेलना अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान में पहली मरतबा खेलना खास लम्हात हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में स्कॉटिश क्रिकेटर ने कहा कि टारगेट यही है कि एक और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है और इसी के लिए यहाँ आए हैं। पाकिस्तान के हमजा खान और नूर जमान वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। हमजा खान ने इंग्लैंड के वेल सॉल्टर को 3-0 से शिकस्त दी, जबकि नूर जमान ने नंबर 2 से पोलैंड के जेकब के खिलाफ स्ट्रेट गेम्स में कामयाबी हासिल की। वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल्स कल खेले जाएंगे।